Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Kimcharia. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about how to develop strategies. तो strategies develop करने के लिए हमें पहले एक सॉफ्टवेयर समझना पड़ेगा. फर्स्ट वीडियो में मैंने एक ऑप्शंस ओरेकल सॉफ्टवेयर का रेफरेंस दिया था. ये वो सॉफ्टवेयर है. अगर आप ये सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो ये इसका होम पेज है, ऐसा ओपन होगा. सो ये सॉफ्टवेयर है क्या? अगर मुझे कोई भी स्ट्रैटेजीज बनाना है, हम पहले सिंपल स्ट्रैटेजीज का बात करते हैं, दैट इज बाय कॉल, सेल कॉल, बाय पुट, सेल पुट. ये जो बेसिक प्लेन वैनिला फॉर्म की जो स्ट्रैटेजीज है, जो हम पहले सीख चुके हैं, उसको ही हम आज ऑप्शन ओरेकल में देखेंगे और टेस्ट करेंगे और उसका रिजल्ट चेक करेंगे. ठीक है, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ओरेकल से. ये जो सिंबल ये है, इधर आपको जो स्टॉक या इंडेक्स का स्ट्रैटेजी बनाना है, आप वो इंडेक्स इधर टाइप कर सकते हो. तो लेट्स से हम आज बजाज फिनांस का बात करते हैं. ठीक है, बजाज फिनांस ले लिया तो इधर स्टॉक का पूरा डिटेल्स डाउनलोड हो जाएगा. आज क्लोजिंग में उसका प्राइस 2059 रुपीज था. ठीक है, अभी ये कॉल और पुट, अगर आप पुट का ऑप्शन डिसेबल कर दोगे तो सिर्फ कॉल ही दिखेंगे. मैंने दोनों इनेबल्ड रखा है. आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी. तो एट द मनी जो कॉल्स है वो यहाँ पे दिख रहे हैं. लेट्स टेक आउट ऑफ मनी कॉल ऑल्सो. इसमें बाद में एक्सपायरी कौन सा चाहिए आपको, मई, जून, जुलाई, वो आप डिसाइड कर सकते हो. अभी फिलहाल मई का ही एक्सपायरी रखते हैं और एट द मनी कॉल ही अभी फॉर द टाइमिंग देखते हैं. सो हमारा बेसिक स्ट्रैटेजी था बाय कॉल. अभी बाय कॉल कब करना है कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, इस सिचुएशन में स्टॉक ऊपर जाने वाला है. तो लेट्स से अगर मैं बाय कॉल करता हूँ, ठीक है, तो हम इसका प्राइस क्या चल रहा था वो ऑप्शन चेन से देख लेंगे. ठीक है, तो मैं इधर ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ. सो हमें 2100 के कॉल का क्लोजिंग प्राइस चाहिए. $2100 का कॉल, उसका क्लोजिंग प्राइस है 72.95. ठीक है, 72.95. लेट्स इधर 73 कर देते हैं. ठीक है, तो और इसका लॉट साइज भी चेक कर लेते हैं. इसका लॉट साइज 250 का है, तो क्वांटिटी 250. तो हमने 250 बाय किया. तो ये जो इधर अभी नीचे ये जो कॉलम आया, इसमें अभी देखते हैं क्या होता है. मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल, इन्फिनिटी, मैक्सिमम रिस्क, दैट इज लॉस कितना हो सकता है मैक्सिमम, जो अभी हमने प्रीमियम पे किया है, दैट इज 18,250 रुपीज. दैट नीचे दिख रहा है. अपर ब्रेक इवन कि कौन से रेट के ऊपर मुझे प्रॉफिट चालू होगा. तो अगर बजाज फिनांस का प्राइस 2173 के ऊपर गया तभी मुझे प्रॉफिट स्टार्ट होगा. ठीक है, तो ये रहा. अभी इसमें ग्राफ देखना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ग्राफ के नीचे इधर प्रॉफिट एंड लॉस लिखे आता है और प्रोबेबिलिटी लिखे आता है. प्रोबेबिलिटी वो लोग खुद से कैलकुलेट करते हैं. इट इज सो ये बहुत ज्यादा रिलायबल तो है नहीं, बट स्टिल आप फॉर द टाइमिंग एजुकेशनल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो. ये डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपके नीचे ये लाइन में दिख जाएगा. ठीक है, अभी ये जो स्क्वायर है, ब्लू स्क्वायर, ये अभी का प्राइस है. ठीक है, तो और ये जो भी प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है, अजम्पशन है कि ये प्राइस, इधर जो प्राइस दिख रहा है नीचे, ये जो स्टॉक प्राइस आ रहा है, इधर अजम्पशन लिया है कि क्लोजिंग स्टॉक प्राइस ये रहेगा, तो वो टाइम पे क्या प्रॉफिट या क्या लॉस होगा.
मैंने बाय कॉल किया है। तो बाय कॉल में क्या होता है, अगर प्राइस कितना भी नीचे गया, लेट से 1500 तक भी चला गया, तो भी मेरा मैक्सिमम लॉस इज 18,250 रुपीज। आप नीचे देखते रहिए, क्या नीचे इधर 18,250 मैक्सिमम लॉस दिख रहा है। ठीक, अभी भी वही चल रहा है। सो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस का भी है, तो 2173 रुपीज पे मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर क्लोजिंग दैट इज एक्सपायरी प्राइस अगर 2173 रहेगा तो मुझे ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, बट उसके अगर नीचे रहेगा तो मुझे लॉस होगा। अभी अप टू 2100 मुझे 18,250 लॉस रहेगा, विच इज प्रीमियम आई पेड। अगर उसके ऊपर थोड़ा भी प्राइस गया तो मेरा लॉस थोड़ा कम होते जाएगा, और जब भी 2173 आएगा तभी मेरा लॉस 0 हो जाएगा, उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। लेट्स से अगर बजाज फाइनेंस ऑन एक्सपायरी 2500 पे पहुंच गया तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, तो आप नीचे चेक कर सकते हो, इट इज 81,748 रुपीज। तो ऐसे डिपेंड, आपको लगता है कि लेट्स से 2300 अगर उसका प्राइस रहेगा ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आप इधर देख सकते हो, दैट इज 32,000 रुपीज। व्हाट इफ अगर 2200 इसका प्राइस रहा तो क्या प्रॉफिट होगा, तो 7,300 रुपीज वुड बी अ प्रॉफिट। व्हाट इफ अगर बजाज फाइनेंस का प्राइस ऑन एक्सपायरी 1800 हो गया तो आपको 18,250 का लॉस होगा। तो जब भी आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हो तो इसका ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी प्राइस ये रहेगा तो क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हो सकता है, आप ये चार्ट से देख सकते हो, विच इज वेरी यूजफुल। इधर अपर और लोअर ब्रेक इवन आता है, और इधर मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल, ये भी आप आगे की स्ट्रैटेजी में देखेंगे। इधर मैक्सिमम प्रॉफिट इज इंफिनिटी, मैक्सिमम लॉस इज लिमिटेड। अगर कॉल सेल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपने देखा। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये बाय कॉल था, अगर मैं सेम सेल कॉल कर दूं तो क्या होगा, मैं इधर डबल क्लिक करूंगा, सेल कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट 18,250 बट मैक्सिमम लॉस इंफिनिटी हो गया। पहले वो उल्टा था, मैक्सिमम लॉस लिमिटेड था, मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड था। अभी मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिटेड हो गया, मैक्सिमम लॉस इंफिनिटी हो गया। इस सिचुएशन में क्या होगा, तो ग्राफ में चेक कर लेते हैं। अभी ग्राफ उल्टा हो गया। अभी लेट्स से अगर 2100 तक प्राइस है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी बजाज फाइनेंस का, तो मुझे पूरा 18,250 रुपीज का प्रॉफिट होगा। नीचे कितना भी जाए मुझे उतना ही प्रॉफिट होगा। बट व्हाट इफ अगर उसका प्राइस 2140 रुपीज होगा तो मुझे 8,500 रुपीज का प्रॉफिट होगा। मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा, 2,173 रुपीज पे, दैट इज माई ब्रेक इवन पॉइंट। अगर उसके नीचे गया तो मुझे लॉस स्टार्ट होगा, अगर उसके ऊपर ही रहा तो अगर 2173 के ऊपर गया प्राइस तो मुझे लॉस होना चालू होगा, अगर उसके नीचे रहा प्राइस तो मुझे प्रॉफिट ही है। ठीक है, तो आप इधर से उसका पे आउट देख सकते हो। लेट से अगर प्राइस 2,300 रुपीज हो गया तो मुझे 32,000 का लॉस भी हो सकता है। वही अगर प्राइस 2,500 रुपीज हो गया ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी तो मुझे 81,000 रुपीज का लॉस हो सकता है। तो अब हम पुट देख लेते हैं। पुट के लिए हम चलो HDFC का एग्जांपल ले लेते हैं, HDFC लिमिटेड का। सो HDFC का ये एट द मनी कॉल और पुट आ गया है, तो हम एट द मनी पुट लेते हैं, दैट इज 1620 का पुट। ठीक है, तो 1620 का पुट हम इधर क्या करेंगे, करंट प्राइस 46 ले लेते हैं और इसका क्वांटिटी इज 250। ठीक है, तो अगर मैं लॉन्ग पुट करूंगा तो क्या होगा, लॉन्ग पुट किया तो अगर प्राइस नीचे जाएगा तो मेरा प्रॉफिट चालू होगा। तो अभी तो मैंने 1620 का पुट बाय किया है, तो अप टू 1620 मुझे जो प्रीमियम पे किया है दैट इज 11,500 रुपीज वुड बी माय लॉस। अगर प्राइस नीचे गया
तो ही मुझे मेरा प्रॉफिट चालू होगा। मेरा प्रॉफिट कब चालू होगा? जब मार्केट प्राइस 1574 से नीचे जाए। अगर 1574 प्राइस रहा तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। इट इज माय ब्रेक इवन पॉइंट। अगर प्राइस के नीचे जाता है, लेट से 1500 तक जाता है प्राइस, तो मुझे 18,500 रुपीज का प्रॉफिट होगा। सेम अगर प्राइस 1400 तक चला जाता है तो मुझे 43,500 रुपीज का प्रॉफिट होगा। बट व्हाट इफ मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, लेट से 1800 हो गया HDFC लिमिटेड का प्राइस, फिर भी मेरा लॉस वुड बी 11,500 रुपीज ओनली। अगर मैंने पुट बाय किया है तो माय लॉस इज मैक्सिमम 11,500, उसके ऊपर नहीं जा सकता। जो मैंने प्रीमियम पे किया है दैट इज माय मैक्सिमम लॉस। और अगर प्राइस नीचे गया तो अकॉर्डिंगली जो भी प्राइस क्लोजिंग पे रहेगा उसका प्रॉफिट यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। सो आप देख सकते हो कि ये तो हुआ लॉन्ग पुट। अब हम क्या करते हैं, लॉन्ग पुट की जगह शॉर्ट पुट कर देते हैं, इसको ही रिवर्स कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में आप देखोगे कि ये जो ग्राफ था ये उल्टा हो गया। तो इसमें क्या होता है, अभी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इज 11,500 रुपीज, बट माय मैक्सिमम लॉस कैन बी एनीथिंग। सो लेट्स से अगर आपको लगता है कि HDFC बैंक का प्राइस 1620 रुपीज से नीचे नहीं जाएगा, तो आपने HDFC बैंक का पुट शॉर्ट कर दिया। सो अगर आपका कंटेंशन राइट था और HDFC का प्राइस 1620 के नीचे नहीं गया, तो जो 11,500 रुपीज आपको प्रीमियम मिला है वुड बी योर प्योर प्रॉफिट। बट इफ HDFC बैंक का प्राइस नीचे चला गया तो आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। से एट द 1574 ये प्राइस पॉइंट पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ये प्राइस पॉइंट पे आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। इसके नीचे आपको लॉस होना चालू हो जाएगा एंड योर लॉस इज अनलिमिटेड। सो अगर HDFC लिमिटेड का प्राइस 1500 हो गया तो आपको 18,000 रुपीज का लॉस होगा। व्हाट इफ अगर उसका प्राइस 1400 हो गया तो आपको 43,000 रुपीज का लॉस होगा। सो इसमें आपने समझा कि पुट शॉर्ट कब करना है, जब भी आपको लगता है कि एक सर्टेन प्राइस पॉइंट से नीचे वो स्टॉक का प्राइस नहीं जाएगा, तभी आप पुट शॉर्ट कर सकते हो। सी तो ये मैंने एक समरी दिया हुआ है। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। ये तो बहुत ही बेसिक और स्ट्रैटेजीज थी। आने वाले शायद 2 से 3 वीडियो में हम अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिक से लेके एडवांस स्ट्रैटेजीज भी है। उसे समझने के लिए ये ऑप्शन ओरेकल सॉफ्टवेयर समझना बहुत ही जरूरी था। तो आज मैंने ये सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दे दिया है और कल से हम थोड़ी इससे ये स्ट्रैटेजी से थोड़ी एडवांस स्ट्रैटेजीज ट्राई करेंगे, उनका पे आउट निकालेंगे। सो आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज या डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and press on bell icon for future updates.